नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। तो दोस्तों, क्रिप्टो वाले हो जाइए सावधान। तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे साथी होंगे या फिर बहुत सारे हमारे भाई होंगे जो क्रिप्टो मार्केट में के इन्वेस्टर होंगे या फिर क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करके रखे होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर होंगे या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप अगर इन चीज़ों से रिलेटेड नॉलेज रखना चाहते हो तो फिर ठीक है, अगर आप इनसे रिलेटेड हो तो फिर आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप एक आम इंसान हो फिर भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि इस चीज़ को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है क्या और सरकार क्यों क्रिप्टो करेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर बांधने जा रही है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हाल ही में ब्लूमबर्ग में ये खबर छपती है कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन वर्चुअल एसेट टू कम अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मतलब क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजैक्शन होगा अब वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आएगा। इसके साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि मनी लॉन्ड्रिंग लॉज विल नाउ कवर क्रिप्टो करेंसी ट्रेड, मतलब क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड होगा वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आएगा। तो ये जो शब्द आप सुनते हैं तो आखिर आपको दिमाग में क्वेश्चन उठता है, क्या सरकार सच में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अभी ध्यान रखेगी? क्या उसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर रखेगी? अभी तक आपको बताया जाता था कि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है और इसको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व होने वाले हैं और इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आज का वीडियो को जो आपको प्रमुख बात का ध्यान देना है वो चीज़ ध्यान देना कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, कुछ ही महीने अभी पहले एक खबर आई थी कि मनी लॉन्ड्रिंग केस एनसीपी लीडर नवाब मलिक सेंतु 14 दिन जूलियस कस्टडी में इनको ले लिया गया था और ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या? तो साधारणतः आप समझ लीजिए कि जिन भी पैसे के ऊपर आप टैक्स ना देकर उसको इधर से उधर हेरा फेरी करते हो तो वो सारे पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट आप इधर उधर घुमा रहे हो तो वो सारे मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आते हैं। और इसी के साथ साथ इंडिया की गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार ने प्रॉपर राजपत्र में, भारत राजपत्र में ये चीज़ प्रकाशित की गई है। आप ये देख सकते हैं, बाकी पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो उसमें प्रॉपर 3 रूल पारित किए गए हैं और 3 रूल एक्ट किए गए हैं और जो पीएलएम स्कीम के अंदर ही ये सारे रूल आएंगे। तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं बता दूं कि भारत की जो युवा जनरेशन है वो बहुत सारे लोग क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करके रखे हैं। और मैं आंकड़ा बता दूं कि 115 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं यंग जनरेशन के जो क्रिप्टो मार्केट के इन्वेस्टर हैं। दोस्तों, इसलिए आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए कि सरकार क्या आखिर करने जा रही है। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से आपको बताया जाता है। अभी तक आपको यही बताया जाता होगा कि क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल होती है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है और इसको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। आपको पता भी नहीं चलेगा कौन कहां से पैसा ले रहा है, कहां कितनों किसको प्रॉफिट हो रहा है। सरकार इसको ट्रैक नहीं कर सकती और सरकार इस पर जो भी टैक्स लगाती है वो भी आज भी आपको मतलब पूरा कंफर्म पता चलने वाला है। तो चलिए मैं आपको प्रॉपर समझाता हूं। जो अभी तक आपको समझाया जाता, आधा अधूरा जानकारी दिया जाता था, तो वो आपको आज पूरी तरह से समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक आपको बताया जाता था कि आपको अगर क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक अकाउंट खुलाना पड़ता है। वो किसी भी कंपनी से हो सकता है, नो डाउट, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कंपनी के साथ आप खुला सकते हो। तो ये हमारे कोई एक भाई हैं जो क्रिप्टो मार्केट के इन्वेस्टर हैं, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करते। तो ये सबसे पहले करेंगे क्या कि एक किसी भी कंपनी के साथ अपना अकाउंट ओपन कराएंगे जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करती है, क्रिप्टो में ये ट्रेड करती है। तो इनका एक अकाउंट हो जाएगा, ये उनका अकाउंट है। तो एक क्रिप्टो अकाउंट में ये अकाउंट खुला लिए। अब इनको क्या होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना क्रिप्टो करेंसी तभी आपको देगी जब आप उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे। ऐसा नहीं होता क्रिप्टो करेंसी में कि आप 1000 का कैश लेकर जाओ, भाई मुझे क्रिप्टो करेंसी दे दो, ऐसा कोई भी नहीं देती, कोई भी कंपनी लेगी ही नहीं, कैश पैसे वो लेती ही नहीं। आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने ही होते हैं। तो आप कोई भी यूपीआई के थ्रू, इसमें जैसे यूपीआई आप डालोगे या फिर जीपे या फिर फ़ोन पे या फिर नेट बैंकिंग, आप किसी के थ्रू जब ट्रांजेक्शन करोगे, ट्रांजेक्शन करके आप इसमें जो पैसा आ गया, मान लिया आपने 2000 रुपये यूपीआई से 2000 रुपये ट्रांजेक्शन किए, इसमें अब 2000 आ गए तो 2000 से आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो। जैसे कोई भी क्रिप्टो करेंसी, कॉइन DCX आता है, एक कॉइन DCX
ऐसे बिटकॉइन, उसके बाद स्विच कुबेर, ऐसे बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज आते हैं जिनको आप बाय करते हो। तो यहाँ पैसा आने के बाद यहाँ से आप क्या कर रहे हो ये सरकार को नहीं पता होता है। जो सरकार होती है उसे आपको ये बातें नहीं पता होती है कि आप यहाँ से पैसे क्या कर रहे हो, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए आपको पता नहीं होता है, उनको पता नहीं होता कि आप इस पैसे का क्या क्या रहे हो। तो आपको अभी तक यही बताया गया है कि सरकार इसको ट्रैक नहीं कर सकती, लेकिन नादान परिंदों, मेरे भाइयों, आपको आधा अधूरा ज्ञान दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ से आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, आप मान लिया आपने 2000 का ट्रांजैक्शन किया, आपको 1000 का फ़ायदा हो गया, और अब आप इस पैसे को जब यूज करना चाहोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं दूध वाले के यहाँ जाओगे या फिर कोई कपड़ा खरीदने जाओगे तो आप क्रिप्टो दोगे, लो भाई क्रिप्टो दो, मुझे कपड़ा दो। क्रिप्टो कोई एक्सेप्ट नहीं करता। आपको अगर इस पैसे को यूज करना है 2000 प्लस 1000 को जो आपको प्रॉफिट हुआ है, तो उसको आपको फिर से इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय मुद्रा है, उसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा कोई भी दुकान पे। तो पहले आपको यहाँ से जो 3000 हो गए हैं, 2000 आपके 3000 हो गए, 1000 का फ़ायदा, उसको फिर से आपको अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो फिर से आप 3000 जब ट्रांसफ़र करोगे तो अब आपको क्या लगता है कि सरकार को नहीं पता कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई अब यहीं पर आप खेला हो जाता है आपके साथ। आपको तो पता है कि सरकार को नहीं पता है, लेकिन सरकार को पता है कि आप क्या कर रहे हो। सरकार को सब कुछ पता होता है, बट आपको नहीं पता होता कि सरकार को पता है। क्योंकि जब आरबीआई अंकल का डंडा पड़ता है ना, आरबीआई अंकल का जब बैंकों के ऊपर डंडा पड़ता है तो बैंक साहब बताते हैं, आरबीआई अंकल फला अकाउंट से 2000 गए थे, 3000 वापस आए हैं, मतलब 1000 भैया ने कमाया है और वो आपको टैक्स नहीं दे रहे हैं। फिर आपको क्या होता है, एक वर्दी वाला पहुंचेगा, टक टक टक, खिड़की खड़काने आपकी दरवाजा पे पहुंच गया, भैया बाहर निकलो। क्या है भाई साहब, आपने 1000 रुपये कमाए, टैक्स क्यों नहीं दिए? क्यों टैक्स दूं? फिर आपको पकड़ेगा, भैया डरा रहे हो क्या? नहीं भाई मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ डराने वाला? मैं तो एक सिंपल साधा एक छोटा सा इंसान हूँ, एक जस्ट छोटा सा यूट्यूबर जो आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। बाकी ये तो सरकार का सब किया धरा है, सरकार ये कर रही है। अब आपके पास ये चीज़ लेकर जाएंगे ईडी के पास, ईडी के पास आपको जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ की जानकारी देनी पड़ेगी कि आपने कहाँ से कमाए, किस जगह इन्वेस्ट किए थे, कैसे आपका कमाई हुआ, पूरी डिटेल आपको देना पड़ेगा। क्योंकि अब ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर क्रिप्टो करेंसी देखी जाएगी, तो उस एक्ट के तहत अब आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप ये कहाँ से कमाए पैसे, और उसको टैक्स भी आपको भरना पड़ेगा। और दोस्तों कहीं भी गलती से आपको 2000 डालें, और बहुत सारे लोग को आपने सुना होगा या फिर देखा होगा, और बहुत सारे लोग बताते हैं कि मैंने 2000 डाला था और ये कहीं 50 लाख बन गया या फिर 1 करोड़ बन गया, 1 CR बन गया। तो भैया फिर जब आप क्रिप्टो करेंसी में 1 CR हो गया, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ आओगे ना, तो फिर से आपको इंडियन रुपये में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो फिर से जब बैंक ये चीज़ को ट्रैक तो करेगी ना, आप कहाँ पैसा डाल रहे हो, कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, बैंक को सब कुछ पता है आप कर क्या रहे हो। तो एक्चुअल में ये होता है क्या है कि सरकार क्यों इसको पकड़ में ला रही है, क्यों ये सारे इतने नियम कानून लगा रही है, वो इसलिए क्योंकि ये जो 1 CR आता है, ज़्यादातर आपको क्रिप्टो मार्केट में सुना होगा कि फ़ायदा होता है, लेकिन आपको ज़्यादातर लोग रोते हुए मिलते हैं कि भाई मेरा लॉस हो गया, क्रिप्टो का मार्केट में इतना पैसा लगाया था लॉस हो गया। बहुत सारे लोग रोते ही मिलेंगे, शायद बहुत कम ही लोग होते होंगे जो पैसा कमाते हैं क्रिप्टो मार्केट से। और भैया चौड़ में चलते हैं, भाई आपको कोई जैकपॉट लग गया है, तो भैया जैकपॉट लगेगा जैसे ही ना, आपको तुरंत ईडी का ख्याल आएगा और तुरंत एक वर्दी वाला आपके गेट पे पहुंच जाएगा, खट खट खट, चलो भैया हिसाब देने, हॉट सीट पे आपको बैठाकर प्रॉपर सवाल जवाब किए जाएंगे, आपको प्रॉपर जवाब करना पड़ेगा। और तो भैया आप पूछोगे कि चलो भैया हम तो 30% टैक्स देने के लिए तैयार हैं, 1 करोड़ का फ़ायदा हुआ है, 30 लाख दे ही देंगे, 70 लाख का तो हमारा फ़ायदा होगा। लेकिन सुनो बुआ, अब 70 लाख तुम कहाँ से कमाए ये बताओ पहले। अगर गलती से कहीं इधर उधर से ट्रांजैक्शन हुआ है
क्योंकि अब इसमें एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जो ज़्यादातर ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं ना, जैसे 1 करोड़ आपके अकाउंट में आ गया, 1 CR आ गया, तो ये कहाँ से आते हैं? तो इसमें एक बहुत बड़ा इलीगल एक्टिविटी होती है, टेररिज्म फैलाया जाता है। किस तरीके से कि मान लिया किसी आपका साथी है, आपका कोई मित्र है जो आपके ऊपर मेहरबान हो गया, और ये कोई व्यक्ति है यहाँ, और आपको खुशी हो गई कि आपको बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करना चाहता है। मतलब आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी लिया है, वो आपको सेंड कर देता है 1 करोड़ रुपीज़। अब 1 करोड़ पाते ही आप खुश हो गए कि भैया मेरा दोस्त था, खुश होकर मेरे को 1 करोड़ बिटकॉइन दिया है। बिटकॉइन तो आप यूज कर नहीं सकते, तो उसको ट्रांजैक्शन करोगे तो फटाक में पकड़े जाओगे। अब बाद में क्या पता चलता है कि ये तो भैया पाकिस्तान से था और ये आपको पैसे दिए थे टेररिज्म फैलाने के लिए। इसी तरीके से इसमें फ्रॉड किया जाता है, क्योंकि यहाँ आप क्या कर रहे हो ये तो सरकार को सच में नहीं पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने जाने में सरकार को पता है कि आपने 2000 डाले थे, 1 करोड़ वापस आया है, मतलब कुछ तो ज़रूर घोटाला है। तो इस चीज़ से आपको तुरंत ईडी इन्फॉर्म करेगी और डी वाला आएगा, लेकर जाएगा, हॉट सीट पे बैठाएगा, आपसे सवाल करेगा कि भैया 1 करोड़ आए कहाँ से, बताओ। 30% तो टैक्स हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन 1 करोड़ आए कहाँ से ये बताओ पहले। और दोस्तों इसी के साथ मैं कुछ डेटा बता दूं कि 3000 क्रिप्टो अकाउंट्स ऐसे हैं, 3000 से ज़्यादा, जो केवल इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए ही जाने जाते हैं। भारत में टेररिज्म फैलाया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू इसको पैसा को सर्कुलेट किया जाता है, मतलब टैक्स चुराने के लिए कोई वहाँ से पैसा यहाँ भेजेगा, यहाँ से वहाँ भेजेगा, क्रिप्टो अकाउंट में इधर से उधर ट्रांजैक्शन होते रहेंगे, क्योंकि उसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता। पाकिस्तान से इसमें आएगा, इस अकाउंट से उसमें जाएगा, उसमें से इसमें, ऐसे घुमाते हैं पैसे, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और जब इस अकाउंट में आते तो सरकार पहले इस पे ध्यान नहीं देती थी कि क्रिप्टो मार्केट से हुआ, 30% टैक्स लेके वो चली जाती थी। लेकिन अब आपको प्रॉपर जवाब देना होगा कि आपने ये कहाँ से किया, कैसे आया, किसने दिया, सब कुछ प्रॉपर दिखाना होगा। तो दोस्तों आप लोग सावधान हो जाइए। अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी में है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हैं, कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करने हैं, तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग को ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को इन तक देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और बहुत से आपने क्रिप्टो करेंसी के नाम सुने होंगे, जैसे CoinsBitSuber, WazirX और GPay, CoinDCX, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी है। तो इनके बारे में अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, कैसे काम करती है, तो इसके बारे में मैं कमेंट कीजिएगा, डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा। बाकी आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।